ए भैया बहन को दे, बहन को दे, बात करो। गुरु जी राधे राधे। हाँ, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरु जी मैं नवरात्र में पढ़ रही थी चालीसा, दुर्गा चालीसा। मैं कुछ लाइन थी, मुझे नहीं समझ में आया। बताओ। धरियो रूप नरसिंह की अम्बा, प्रकट भई फाड़ की खम्बा, रक्षा करो प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश को स्वर्ग पठायो। तो गुरु जी वो तो नरसिंह भगवान थे ना, खम्बा से निकले थे। तो माता जी के चालीसा में क्यों लिखा है ऐसा? देखो, हर जगह शक्ति होती है। जी। होती है। यस। आप पत्थर में भी, खंबे, दीवार पर भी आप बॉल फेंकोगे तो बॉल वापस दीवार आपकी तरफ फेंक देगी कि नहीं? यस। मतलब साइंस की भाषा में कहें तो सबके भीतर एक शक्ति विद्यमान है? हाँ। शक्ति किसका नाम है? दुर्गा का। यस। है। हाँ। तो खंबे से जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उस खंबे में शक्ति रूप माँ जगत जननी तो थी ही, यस। इसलिए इसमें लिखा है कि सब जगह शक्ति विद्यमान है। सब जगह शिव और शक्ति, मतलब सब जगह लक्ष्मी और नारायण। शक्ति के रूप में लक्ष्मी और शक्ति के रूप में जो है लक्ष्मी, और नारायण के रूप में विद्यमान कण कण में भगवान है। तो उसी तरह भगवान नरसिंह भगवान जब खंबे से निकले तो उस खंबे पर शक्ति भी तो है। शक्ति के बिना कैसे काम बने? तो प्रभु की ये बहुत गहरी बातें हैं, शास्त्रों को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये बात उसमें कही गई है। गुरु जी थोड़ा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। कर लेंगे। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, द्वैत और अद्वैत में क्या भिन्नता है और क्या समानता है? जहाँ दो की बात हो वो द्वैत, जहाँ दो को एक मान लिया जाए वो अद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैताद्वैत, सब ये है। बस सिंपल है, भगवान का नाम जप करो, अपना कल्याण करो, सब में ईश्वर को देखो, सबकी सेवा करो, यही सिद्धांत पक्का है। यही सब लोग यही सिद्धांत कहते हैं। जहाँ दो हैं, जैसे जीव और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, कोई क्या है कि जैसे जीव और परमात्मा को दो मान लिया, आप अलग हैं और भगवान अलग हैं। पर कुछ लोग कहते नहीं अद्वैत है भैया, जो जीव है वही ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो दोनों को एक मान लिया। तो दोनों सिद्धांत, तीनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह सब सही है। ये विद्वानों की भाषा है। अपन बस इतना जानो कि सब में ईश्वर है, सबको प्रणाम करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, सबका भला करो बस। कोट कोट प्रणाम गुरु जी। ठीक है, कराओ मैया, बात करो। हाँ जी, राधे राधे जी। कोई भी तीर्थ स्थान यात्रा करने से जैसे जोड़े के साथ करो तो सही रहता है, उसका फल मिलता है, और अकेले करें तो उसका फल नहीं मिलता। नहीं, अकेले का भी मिलता, कहाँ जाएगा फल? हाँ, कह रहे हैं कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट पेशेंट है, आ नहीं सकते, इसीलिए मैं अकेली ही आई कोई हूँ। बात नहीं। दो में से पति पत्नी क्या है? अर्ध है, अर्ध नारीश्वर है ना, हाँ जी। इसलिए पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। आपका किया पुण्य आपके पति को और आपके पुत्रों को मिलता है। आप नहीं कर पाए तो आपके पति कर लें, दो में से एक करें, दोनों करें तो उम्दा, हाँ। सोने में सुहागा। हाँ, लेकिन नहीं तो एक तो करें, एक नहीं करे तो दूसरा बोला हम भी क्यों करें, तो बैठे बैठे घर में फिर कौन सा पुण्य हो रहा है? हाँ, नहीं वो आ कुछ नहीं तो सकते। हो ही रहा है ना हाँ, यहाँ के। नहीं वो आ नहीं सकते थे, नहीं तो वो कह रहे थे तुम चली जाओ। हाँ, अच्छे आपके पति, अच्छे पति हाँ। की आज्ञा लेके पत्नी हाँ, तीर्थ हाँ, करे तो उन्होंने उसे ही कहा मिलता है। है। और गुरुजी आपने कहा भी कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो मेरी बहू ब्राह्मण है, तो उनसे जैसे वो काम वाली तो लगी हुई है, खाना वाना बनाती है, तो उसके हाथ का खाना वाना तो खा सकते हैं तो ना? आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं? नहीं, हम पंजाबी हैं। तो ब्राह्मण बहू काहे ले आए? तो वो मंदिर से ऐसे रिश्ता हुआ था, मंदिर में नाम लिखवाया था ना, लेकिन बहू ब्राह्मण है। तब तो बहू ही है। अब तो खुश हैं दोनों पति पत्नी? हाँ, खुश है। फिर सही है। और वैसे बर्तन वर्तन तो नहीं मंजवाते, काम वाली लगी हुई है, लेकिन खाना वाना तो बनाती, कभी नहीं आती तो करती भी है। अब तो वो आपकी बहू है, ठीक है। हाँ, अच्छा, पर ध्यान अच्छी रखो है। उसका। हाँ, नाम भी मैंने राधा रखा हुआ है उसका। तो ब्राह्मण है तो अच्छी ही है। हाँ, अच्छी है वैसे बहू तो। बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो। और विवाह करते समय विचार करना चाहिए, कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें।
चलो अब तो जो हुआ अच्छा है, खुश रहें बस, नहीं अच्छे, राधे राधे। सुखी रहिए। अभी करना मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं दासी संगीता आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जी महाराज जी, वो जैसे हम निम्बारका संप्रदाय में हम सखी भाव की उपासना करते हैं, सही है। तो आपने बताया था कि इसी संप्रदाय में कैंकर भाव की उपासना करते हैं, तो एक कैंकर भाव है क्या? कैंकर्य मतलब अपने को सबसे छोटा। हनुमान जी क्या है, कैंकर्य भाव में रहते हैं। हनुमान जी इतने बड़े हैं, लेकिन वो अपने को क्या कहते हैं, मैं राम का दास हूँ। क्या हूँ राम का? दास। तुलसीदास। अपने को क्या माना? तुलसीदास। कबीर दास। अपने को क्या माना? कबीर। हम भगवान के और भगवान के भक्तों के दास हैं। आप सब भक्त हैं और आप सब अपने पाँव की धूल मेरे माथे पे रखो तो मेरे भीतर भी कुछ भक्ति अंकुरित हो। यही कैंकर्य भाव है, सबसे छोटा बन करके जो रहे, सब में ईश्वर को माने, सब में प्रसन्न रहे, सब में हर हाल में खुश है। ईश्वर दुख दे रहे हैं तो भी खुश, सुख दे रहे हैं तो भी खुश, वही कैंकर्य भाव है। अच्छा। और हमारी बुआ जी ने आपके श्री चरणों में जय श्रीमन नारायण बोला है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु। ये मैया को देना फिर ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम आदर्श गुप्ता है जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मैं लोगों की बहुत मदद करता हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, 10 साल हो गए हैं और मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने हमेशा लगन से लोगों के साथ अच्छे से मदद करी है सबकी, लेकिन जब कभी मेरी बारी आती है तो मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। ऐसा क्यों? दुनिया का नेचर ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है, दुनिया ऐसी ही है जी। आप सबके लिए अच्छा करिए और आप सबके लिए तब ही अच्छे हैं जब आप सबके लिए अच्छा करें। आप सबको पैसा देते रहो तो आप बहुत अच्छे हैं। आप किसी को पैसा देने के लिए मना कर दो, वो लोग आपको कहेंगे तो बुरा आदमी है। ऐसे इसलिए बेटा आप सबकी भलाई तो करो, पर संसार से उम्मीद मत लगाओ कि यह भी मेरे लिए भला करेगा, क्योंकि जो सबका भला करता है उसका भला भगवान करता है, वो व्यक्ति नहीं करता जिसके लिए आपने भला किया है। इसलिए भगवान कहते तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, तू सबकी सेवा कर, सबसे उम्मीद मत कर कि वो अच्छा करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान दे रहे हैं, वो लोग थोड़ी देंगे। जी जी। हाँ, इसलिए छोड़ो उन्हें, आप अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन कभी कभी बहुत कष्ट होता है अंदर से, मतलब इस कष्ट को आप निकाल लो। ये कांटा आपके अंदर जो है जी। इसे आप निकाल कर फेंक दो कि दुनिया किससे अच्छा कही है बताओ। क्या सीता मैया को दुनिया ने अच्छा कहा? क्या राम को लोगों ने अच्छा कहा? जी। फिर उंगलियां तो राम पर, सीता माँ पर। भगवान कृष्ण को गालियां रोज मिलती थी 100। गीता सुनाने वाले कृष्ण को 100 गालियां रोज मिलती थी। तो दुनिया ने, जगत ने छोड़ा किसे है? कि आपको छोड़ेंगे कि हमें छोड़ेंगे? जी जी। इसलिए भला करते रहो, उम्मीद मत करो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। भगवान अच्छा करेंगे। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है, 4 दिन का लड़का होके गुजर गया, वो पितरों में आएगा नहीं, या वो कुछ में नहीं आएगा। उसके लिए कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, उसके लिए जो भी शुभ कार्य है ठीक है, पर उसकी परम गति है। वो तो आया ही इसलिए था कि अपना 4 दिन का प्रारब्ध पूरा करके भगवत धाम चला गया। उसका तो ऑलरेडी मोक्ष है, उसने आकर कोई पाप नहीं किया, अच्छा, तो उसका तो ऑलरेडी उद्धार है। मतलब ऐसा पितरों में गिनने में नहीं आएगा? जरूरी नहीं है, वो अपना मोक्ष पा लिया। उसके लिए आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। तर्पण पिंडदान तो सबका ही होता है फिर। हाँ, महाराज जी, मेरे पिताजी है ना, आपके 4-5 साल से कथा सुन रहे हैं, वो एक माँ को गोद लेना चाहते हैं, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए और मैं लिखा भी दूंगी उनको। बिल्कुल, नाम लिखवा दीजिएगा। राधे राधे। राधे राधे। ऊपर मिलेंगे अभी तो नाम दे दो मैया को। हाँ, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, हम पुष्कर राजस्थान अजमेर से आए। हाँ, महाराज जी, मेरा ये प्रश्न। कौन? भैरू लाल जी, राधे राधे।
महाराज जी मेरा ये प्रश्न था कि हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो अपने संग बुराई क्यों मिलता है? अभी वो सवाल हुआ तो रहा भैया, कैसी तो उत्तर सर, दिया हमने। तो महाराज जी मैंने जैसे एक मेरा मित्र था, मैंने उसकी हर तरह से फाइनेंशियली फिजिकली हर तरह से मदद करी, तो फिर भी उसने मेरे को धोखा दिया, मेरे को धुतकार दिया। हम दोनों ने आपने उस मित्र से उम्मीद क्यों की? आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? जी महाराज। फिर भगवान के भरोसे रहो बेटा। ये दुनिया धोखा देने ही बैठी है। एक भगवान है इस भीड़ में जो कि आपको गले लगाने को तैयार है, धोखा नहीं देते। लेकिन जो धोखा नहीं देता उस भगवान की शरण में कोई नहीं जाता। जो धोखेबाज हैं उनके लिए पागल हैं लोग। मगर गुरुजी वो तो सफलता पे सफलता पाया जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। कोई बात नहीं, आप भी पाओगे, आप उससे ज़्यादा सफल होगे। गुरुजी हमें मेहनत करो ईमानदारी से। मेरे को आपकी कथा सुनते हुए 6 साल हो गए, आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। हम आप मेहनत करो, बिजनेस करो, कुछ काम करो। सर वो महाराज जी हमने बिजनेस ही खोला था, मगर उसमें पार्टनरशिप के अंदर फिर उसने हमें धोखा दे दिया, निकाल कोई बात, दिया। आप फिर करो, धोखा की मिला कोई बात। आपसे प्रेरणा लेके हमने बिजनेस खोला था। फिर करो बिजनेस, बार बार गिरो फिर खड़े हो, फिर गिरो, इससे आप मजबूत होंगे। महाराज जी आपकी कृपा से। महाराज जी मेरे पिता हैं और चाचा हैं, सब लोग सर वो क्या बोलते हैं नशा ये करते हैं। महाराज जी मानते नहीं है, मैं समझाता हूँ। 5-6 साल हो गए सर वो महाराज जी हमें बोलते बोलते ने, मैंने भी मांस खाता था सर। महाराज जी आप ले आना उनको, हम समझाएंगे, बात करेंगे। महाराज जी आप बोल दीजिए, वो सुन लेंगे तो आप छोड़ देंगे महाराज जी। बिल्कुल। क्या नाम है पिताजी का? अमित कुमार कृष्ण। अमित जी शराब ना पीजिए, मांस ना खाइए। महाराज जी बस आपकी कृपा बनाए रखें, आप इतनी कृपा करना, बस मैं भी आपकी भागवत जी करवा। जय श्रीमन नारायण गुरु जी मैया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो आपने जब ये 84 कोस की यात्रा शुरू की है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ है और खाना इतना अच्छा मिला ना, गाड़ी का आज तो बहुत ही खुशी हुई है। और जो मेरे ख्याल में ये आप कंटिन्यू रखो इसको, बहुत लोग जुड़ेंगे इससे। जरूर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं आपका एक शुक्रिया और अदा करना चाहती हूँ। प्रभु की कृपा से मेरे बेटे के घर बेटा पोता हुआ 8 साल के बाद। मैंने यही प्रार्थना की थी उनसे, पर गुरुजी वो विदेश में है, क्या मुझे सूतक कितनी देर का लगेगा? मेरे पोते का है। तो वो लोग विदेश में रहते हैं? हाँ जी, न्यूजीलैंड में है। और आप लोग यहाँ रहते हैं? मैं चंडीगढ़ तो पोता से। हुआ है? हाँ हुआ है। तो सूतक कितने दूर नहीं मेरी माँ? आज 10 दिन हो गए हैं। तो अब तो हो गया पूरा। तो क्या मैं दान पुण्य कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने लंगर करवाना ना उसके नाम का। बिल्कुल। तो बस यही पूछना था। और घर में प्रभु की सेवा भी कर सकती हूँ अब? बिल्कुल भगवान की सेवा करिए, भगवान के लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है। जन्मने का सूतक मानना चाहिए इतना लंबा, अब सॉरी मृत्यु का सूतक मानना चाहिए। जन्मने का तो ठीक है, उस घर तक सीमित रहता जहाँ बच्चा हुआ। मैं दान पुण्य कर सकती हूँ ना? बिल्कुल करूंगी। 16 तारीख को जाना ना, 17 को हमने। ठीक है। 2 अक्षर सिर्फ, ज्यादा नहीं। कहो। कतरा कतरा सिमरन भर दो मेरी रूह में, कतरा कतरा सिमरन भर दो मेरी रूह में, बूंद बूंद उधार दे दो बंदगी, हम अशकों से चुकाएंगे कर्ज तेरा सतगुरु, एक बार दे दो दीदार अपना। सुंदर, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सुनो, अब जो प्रश्न रहे उनको दो, बहन को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम पायल शन है, मैं आसाम से आई हूँ और मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आज मेरी जन्मदिन है तो आपसे एक हैप्पी बर्थडे चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान सुखी रखें, आपको सदा प्रसन्न रखें। सदा भगवान की कृपा, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मैया बताओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, माइक लो पास। नारायण। और हम कहाँ चली आ रही हो? वहीं से बात बोल रही हूँ। हाँ, मैं जो हूँ आपसे 2022 से जुड़ी हुई हूँ जी। और आपने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया, हर 2 महीने बाद मेरा यहाँ आना हो रहा है जी। और मेरी ये दिली इच्छा है, जब तक मेरा जीवन है मैं हर साल एक माँ को गोद लूँ। वाह। और पोथी पाठ करवाऊँ। सुंदर। मेरा बेटा भी बाहर है और मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैं कभी कभी उनके पास जाती हूँ। तो ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए कि मेरी इच्छा जो पूरी हो। और आप जो भी काम कर रहे हैं इतने अच्छे हो रहे हैं, सारी व्यवस्था आपकी इतनी अच्छी है,
कितनी आपकी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा। खुश रहिए, आशीर्वाद दो, आप सबकी इसी तरह सेवा नहीं, होती रहे। और आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम ऐसे आते रहे। बिल्कुल, आप और आते मेरी रहिए। दिली इच्छा पूरी होती रहे। हेलो, अच्छा गुरुजी मेरे पोते को एक बार आशीर्वाद दे दो। अर्नब प्रताप सिंह मलिक। अर्नव प्रताप सिंह जी को आशीर्वाद है। न्यूजीलैंड के। खुश रही, न्यूजीलैंड, यस। सुखी रही। चलो ये छोरा को बात कर लो। और सुनो, कल भी प्रश्नोत्तरी होगी, परसों भी होगी, रेगुलर होगी। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और क्या चीज़ सत्य मानकर चलनी चाहिए? भगवान ही सत्य हैं। इसके अलावा मृत्यु सत्य नहीं है? मृत्यु तो हो ही जाएगी, सत्य तो है ही है। वो कहाँ जाएगी भाग के मृत्यु? तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मृत्यु सत्य है तो सबसे पहले गणेश जी मृत्यु हो गई, वो जिंदा हो गए। फिर आपने कहा कि लक्ष्मण जी भी जिंदा हो गए, और भगवान राम ने जितने भी वानर मरे उन पर कृपा दृष्टि पड़ी, वो भी जीवित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गुरु सुखदेव जैन के पुत्र, उनको भी जिंदा किया। और धरती पे 8 चिरंजीवी हैं जिन्होंने जन्म लिया पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो फिर मृत्यु सत्य कैसे हुई? भगवान कृपा जब करते हैं बेटा, इनकी भी जो अमर है ना जी, उस अमरता की भी एक अवधि है। कब तक अमर रहेंगे जी, है ना? कितने समय तक अमर रहें? कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः, ये जो हैं ऋषिजन सप्तर्षि और जो ये सब अमर लोग हैं, इनकी भी एक अवधि है। जैसे इंद्र भी अमर हैं, पर उस अमरता की एक अवधि है कि कितने वर्ष कितने साल तक, वो 100 साल की आयु इंद्र की है। ब्रह्मा भी अमर हैं, पर ब्रह्मा की भी एक अवधि है, 100 साल के ब्रह्मा हैं। उनके एक दिन को एक कल्प कहते हैं, जिसमें 1000 बार चतुर्युग बीतता है। फिर 14 मनवंतर होते हैं, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। तो सबकी आयु निश्चित है, मरना सबको पड़ेगा, जाना सबको, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। अगर महाराज जी भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी? ये बताओ। महाराज जी मारेंगे तो नहीं, पर अधर्म का मार्ग तो भगवान के लिए अपना सकते हैं। फिर भगवान के लिए अधर्म का मार्ग अपनाओगे? कैसे अधर्म का? क्या करोगे? भगवान को मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ, तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद। इनको बात कराओ, इनको। अभी बैठेंगे, ऊपर चलेंगे, आपसे बात करने। राधे राधे महाराज जी जी। हम दिल्ली से आए हैं, मैं और मेरी सहेली, और आप हम सब में बहुत फेवरेट हैं क्योंकि हमने आपकी बहुत सारी रील्स देखी हैं इंस्टा पे। तो जब हम यहाँ आए तो मन की आपसे मिलें, और आपको मिलने से पहले हमने ऊपर पूरा जाके देखा जो भी आपने वृद्धाश्रम खोला हुआ है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, कि देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से वो यहाँ रह रहे हैं, सारे आराम उनको मिले हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ आके आपकी वार्तालाप देख रहे हैं, जो आप में ठहराव है। तो हम आए कुछ और सोच के थे और जा कुछ और सोच के रहे हैं कि एक डिफरेंट इमेज, एक बहुत सुंदर इमेज आपकी हमारे दिल में आई है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप
सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो जब आप आए थे तब क्या भाव था, जा रहे तब थे? हमको एक एक्साइटमेंट थी, क्यूरोसिटी थी देखने की, क्योंकि आपके जवाब बड़े फ़नी और अच्छे होते हैं, तो हम सब हंसते भी हैं, मज़ा भी आता है। तो मुझे था कि आके देखूं कि गुरुजी रियलिटी में सामने कैसे हैं। तो अब जब जा रहे हैं तो लग रहा है कि हमारी सोच सामने देखने में बदल जाती है। बहुत ही ठहराव है आप में और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया। खुश रहिए। चलो अब जिनके सवाल हैं कल प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर आना, कल बात होगी। आज इतना ही आज के लिए। सब ऊपर चलो जिनको मिलना